जय हिंद साथियों। आज अपने जो स्काउटिंग की गांठें हैं, जो कोमल पद की, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये जो गांठें हैं वो सिलेबस है, ये अपना लगातार चलता रहेगा। और इसमें अपने सबसे पहले कोमल पद की जो गांठ है रिफ नोट, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये किस काम आती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रिफ नोट गांठ, जिसको डॉक्टरी गांठ भी बोलते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके जो पट्टी बांधते हैं तो उसमें इसी गांठ का प्रयोग किया जाता है। ये गांठ लगाते समय ध्यान से लगाते हैं ताकि ये चुभती नहीं है। साधारण गांठ जो भी लगाते हैं वो चुभती है। इस रिफ नोट गांठ की यही खासियत है, ये चुभती नहीं है। अपने इसको किस प्रकार लगाते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये रस्सी लेते हैं और इसी प्रकार अपने स्कार्फ से भी गांठ इसको लगा सकते हैं। रस्सी से दोनों सिरे जो है वो अपने पकड़ते हैं, एक सिंपल राउंड देते हैं। इसके बाद में जो रस्सी जिधर से आ रही है उधर ही इसको रखते हैं और दूसरे जो लूप है, ये लूप है जो इस लूप के अंदर से इस रस्सी को निकालते हैं और ये जो गांठ है वो लग जाती है। इसको बोलते हैं रिफ नोट गांठ। ये गांठ ऐसे लगती है तो चुभती नहीं है। इसको चपटी गांठ भी बोलते हैं अपने। तो इसको एक बार मैं पुनः दोबारा बता देता हूँ। साधारण और उसके बाद में एक राउंड और उसके बाद में इसको इसके अंदर से निकालते हैं। जो सिरा जिधर से आ रहा है उधर ही जाएगा। इसकी लगाने के बाद में ये एक खासियत है कि ये एक तो चुभती नहीं है और एक चपटी हो जाती है, इसको इसलिए इसको चपटी गांठ भी बोलते हैं। इसी के बाद में अपने दूसरी जो गांठ है वो करते हैं सीप सेंक। सीप सेंक गांठ, जो रस्सी बड़ी होती है उसको कैसे छोटा किया जाता है और छोटा करने के बाद में उस रस्सी के अंदर से, जैसे बीच में से अगर कमज़ोर रस्सी है वो भी बराबर उसमें अपना जो है वज़न खींचती है। ऐसे नहीं है कि जहाँ कमज़ोर रस्सी है वो टूटती नहीं है। ये रस्सी को बगैर काटे ये रस्सी को छोटी की जाती है, इसलिए इसको सीप सेंक रस्सी भी गांठ बोलते हैं। और इसके लिए अपने जो जितनी बड़ी भी रस्सी है, जितना इसको छोटा करना होता है, जैसे ये काफ़ी बड़ी, तो इस रस्सी से अपने को पहले इसको जितना फोल्ड करना होता है उतना फोल्ड करते हैं एक बार। जैसे काफ़ी बड़ी रस्सी है अपने पास, इसको अपने छोटा कर लिया और बगैर इसको काटे और कैसे इस रस्सी से अपने को है जो कोई चीज़ जैसे खींचनी है तो इसको कैसे खींचते हैं, इसके लिए इसको जितना अपने को फोल्ड करना है वो फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में जो दोनों सिरे बच गए उन दोनों सिरों से एक साधारण लूप बनाते हुए, ये ऐसे इस पे साधारण लूप बनाते हुए जो ये रस्सियों का सिरा है इस लूप के अंदर डालते हैं और ये इस प्रकार एक साधारण लूप यहाँ लग जाता है। सिर्फ साधारण लूप है। इसी प्रकार इधर भी एक साधारण लूप बनाते हैं और इस लूप के अंदर से इस रस्सी को निकाल देते हैं। इस प्रकार ये जितना खींचते हैं तो सभी जो रस्सियाँ हैं उनका बराबर इसमें लगता है और बीच में अगर कोई कमज़ोर रस्सी है वो भी बराबर उसमें चलती रहती है, कोई टूटती नहीं है। इसका नाम अपने सीप सेंक रस्सी इसको बोलते हैं, सीप सेंक गांठ इसको बोलते हैं। तीसरी अपनी जो गांठ है उसका नाम है सीट बैंड। इस जो गांठ है इसकी खासियत है कि ये दो असमान रस्सियों को जोड़ने के काम आती है या
एक तरफ अगर कपड़ा है और दूसरी तरफ रस्सी है, उन दोनों को कैसे जोड़ते हैं, उसके काम भी ये रस्सी की जो है गांठ आती है। ये गांठ जहाँ लगा दी जाती है वहाँ से थोड़ी बहुत भी हिलती नहीं है, इसकी ये विशेष जो है खासियत है। इसको फ्लैग के ऊपर भी लगाते हैं ताकि ये जहाँ रस्सी से गांठ लगा दी जाती है वहाँ से हिलती नहीं है। अटल गांठ भी इसको बोलते हैं। इसके लिए अपने को क्या करते हैं, रस्सी के जो दोनों सिरे हैं एक लूप बनाते हैं, साधारण लूप। उसके अंदर से ये रस्सी का जो दूसरा सिरा है वो डालते हैं, ऊपर की तरफ इसको डाल देते हैं, अपनी तरफ खींचते हुए जिधर से उंगली जाती है उधर से इसको डालते हुए खींच देते हैं। ये जो गांठ है वो सीट पे लग जाती है। ये इसकी बेंड हो गई, जितना इसको खींचते हैं उतनी ये रस्सी मजबूत हो जाती है और ये सिरा इसको निकलने नहीं देता, इसलिए इसको सीट बेंड गांठ बोलते हैं। ये थी अपनी जो 3 गांठें हैं उनके बारे में, और नेक्स्ट जो गांठें हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसकी जो PDF है वो आपको इस लिंक में मिल जाएगी, जिससे आप और ज़्यादा उस पर अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।